एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के बीच बसा हुआ था, रिया नाम की एक लड़की रहती थी। गांव के चारों ओर एक प्राचीन जंगल था जिसे लोग भूतिया मानते थे। पीढ़ियों से गांव वाले एक दूसरे को चेतावनी देते आए थे कि सूर्यास्त के बाद कभी भी जंगल में कदम न रखें। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, रिया को एक अजीब सा पत्र मिला। यह पत्र उसकी पुरानी दोस्त मीरा का था, जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। पत्र में लिखा था कि रिया उससे जंगल के बीच पुराने छोड़ दिए गए कुएं के पास मिले। जिज्ञासा और अपनी दोस्त के लिए उत्सुकता से मजबूर होकर रिया जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के पेड़ अंधेरे में डरावने साए की तरह दिख रहे थे और उनकी शाखाएं जैसे हाथ की उंगलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो रही थीं। जितनी गहराई में वह जाती, हवा उतनी ही ठंडी होती गई और सन्नाटा सिर्फ पत्तों की खसखसाहट से टूट रहा था। अंत में वह कुएं तक पहुंच गई। कुआं खंडहर बन चुका था और उस पर काई और बेलें लिपटी हुई थी। रिया ने मीरा को पुकारा, लेकिन सिर्फ उसकी आवाज़ ही लौट कर आई। अचानक उसकी रीढ़ में एक ठंडी सी सनसनी हुई। एक आवाज़ पेड़ों के बीच से सुनाई दी, धीमी लेकिन बिल्कुल स्पष्ट, रिया, रिया। वह पलटी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आवाज़ और तेज़ होने लगी, ज़्यादा ज़ोर से। रिया, हमारा साथ दो, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। डर से भरी रिया भागने लगी, लेकिन साए जैसे उसे घेरने लगे। पेट जैसे जीवित हो गए थे और उनके चेहरे मुड़े और हंसते हुए नजर आने लगे। फुसफुसाहट चीखों में बदल गई, आत्माओं की आवाज़ें जो दर्द से चीख रहे थे। रिया लड़खड़ाकर कुएं के पास गिर गई। जब उसने ऊपर देखा तो उसने मीरा को जंगल के किनारे खड़ा पाया। उसकी आंखें खोखली थी, उसका चेहरा मौत की तरह सफ़ेद था। तुम पहले क्यों नहीं आई? मीरा ने पूछा। उसकी आवाज़ में दुख और गुस्सा मिला हुआ था। रिया ने देरी से समझा कि पत्थर एक जाल था। मीरा एक आत्मा बन चुकी थी और उसने रिया को अपनी जगह लेने के लिए बुलाया था। साए रिया को अपनी लपेट में लेने लगे, उसे कुएं में खींच ले गए। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी, लेकिन सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अगली सुबह जंगल एक बार फिर सन्नाटा से भर गया था। गांव अपनी आम जिंदगी में लौट आया, अनजान इस बात से कि एक और जान फुसफुसाहट भरी परछाइयों में खो गई थी और जंगल के बीच वह कुआं अपनी अगली बलि का इंतजार कर रहा था।